अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं बिलाल जुल्मती। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोरेंटीन्स है कि एंड्रॉयड में या कॉटलिन में कोरेंटीन्स क्या चीज़ है। आज हम इस पे बात करेंगे। वैसे मेरा प्लान है कि मैं इसको ज़रा डिटेल में इस टॉपिक में ज़रा डिटेल में जाऊं, बट ये जो ट्यूटोरियल है ये एक इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल है। मतलब इसमें हम ये समझेंगे कि कोरेंटीन्स क्या चीज़ है, एंड्रॉयड में उसका क्या काम है। ठीक है। और मतलब हम इसको ना जितना आसान अल्फाज में समझना चाहें हम उसको समझेंगे। नेक्स्ट मेरा प्लान है कि मैं एटलीस्ट 2 ट्यूटोरियल और बनाऊं प्रैक्टिकल, जिसमें करके मैं आप लोगों को दिखाऊं और समझाऊं कि बेसिकली हम क्वारंटीन्स को कहाँ पे और किस तरह हम जो है ना उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कोरोटीन्स है क्या चीज़। कॉटलिन में कोरोटीन्स को डिफाइन करने से पहले या बताने से पहले मैं एक हमारे पास प्रोग्रामिंग में जनरली एक चीज़ होती है हमारे पास, एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, एक हमारे पास सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। ठीक है। तो पहले हम इसको आंसर कर लेते हैं। बेसिकली एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारे पास सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या चीज़ है। मैं कोई छोटी सी मिसाल लेता हूँ कि लेट्स सपोज आपने जो है घर बैठे हुए हैं, तो आपने ना पिज्ज़ा ऑर्डर कर लिया या कोई भी कोई चीज़ आपने फूड ऑर्डर कर लिया। ठीक है। अब आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया और सामने से आपको रिस्पॉन्स ये आया कि आपको पिज़्ज़ा जो है नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपको डिलीवर हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि आप वेट करने लग जाते हैं कि ओके ठीक है, 30 मिनट्स में मेरे पास पिज़्ज़ा आने लगा है तो मैं तब तक वेट करता हूँ। अब जब पिज़्ज़ा आ जाएगा तो प्लेट्स रेडी करना, ड्रिंक लेके आना, इसको आपने तब रखा कि जब पहले पिज़्ज़ा आएगा तब जाके मैं फिर ड्रिंक ले आऊँगा, तब मैं जाके मतलब प्लेट्स ला के रख के मैं मतलब उसको सर्व कर लूँगा। ठीक है। इसको कहते हैं सिंक्रोनस, कि आपने एक काम के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट काम करना है, यानी आप डिपेंडेंट हो गए हैं कि भाई ये काम हो जाए देन मैं अगला काम करूँगा। इसको कहते हैं सिंक्रोनस। अब हमारे पास एक और टेक्निक होती है कि एसिंक्रोनस। ये क्या चीज़ है? एसिंक्रोनस में ये होता है कि आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ठीक है। उन्होंने बोला कि यार आपको पिज़्ज़ा जो है नेक्स्ट 30 मिनट्स में डिलीवर होगा। ठीक है। आपने क्या किया, जब मतलब उन्होंने 30 मिनट्स का बोला, तो आप बजाय से कि आप वेट कर रहे हैं कि मेरा पिज़्ज़ा आ जाए, आप क्या करते हैं, आप जाते हैं कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं तब तक। ठीक है। वापस आते हैं, आप प्लेट्स वगैरह रेडी कर लेते हैं। ठीक है। और इतने में आपका पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाता है। तो इसको कहते हैं एसिंक्रोनस, यानी जिसमें क्या होता है कि मल्टीपल टास्क चल रहे होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि एक टास्क कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट होगा, ऐसा नहीं होता, तो उसमें मल्टीपल हो रहे हैं। तो कोरोटीज जो है ये एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टेक्निक आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। जिसमें आपके टास्क में एसिंक्रोनसली हो रहे होते हैं। ठीक है। आपका ना कोई वो ब्लॉक होता है, ना कोई सेट ऑफ कोड ब्लॉक होता है कि नहीं पहले मुझे होना है आप रुक जाएं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि अच्छा, बहुत ज़्यादा जगहों पे चीज़ें होती हैं, लोग इसे कहते हैं कि क्वारंटीन्स और लाइट वेट थ्रेड, या क्वारंटीन्स और थ्रेड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि थ्रेड में भी तकरीबन सॉर्ट ऑफ सेम चीज़ ही होती है कि आप एसिंक्रोनस टेक्निक लेके चल रहे हैं उसमें। थ्रेड में ऐसा होता है कि आप जो है मल्टीपल थ्रेड्स बना के ना, एक से ज़्यादा थ्रेड्स बना के, बेसिकली थ्रेड इटसेल्फ एक प्रोसेस का एक यूनिट होता है। ठीक है। जब भी आपकी एंड्रॉयड ऐप लॉन्च होती है तो सिस्टम जो होता है एक प्रोसेस उसका बना होता है। ठीक है। एक प्रोसेस उसका बनता है जिसमें वो चल रहा होता है। ठीक है। अपना एक उसका प्रोसेस होता है, उसकी एक आईडी होती है। तो थ्रेड बेसिकली उसका समझ लें कि एक पार्ट है। अब यूँ समझ लें उसको। अब थ्रेड्स के कंसेप्ट में ये होता है कि आप जब भी इस तरह का कोई काम स्केड्यूल करते हैं, तो उसमें एक से मतलब एक काम के लिए एक ही थ्रेड बना होता है, देन अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह करके एक से ज़्यादा थ्रेड्स आप बना लेते हैं। ठीक है। और वो शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें फिर इश्यूज बड़े आते हैं जिसको हैंडल करना पड़ता है। ठीक है। शेयर्ड मेमोरी के कंसेप्ट में कि ब्लॉकिंग ना हो, ये चीज़ें ना हो, तो ये सारी चीज़ें थ्रेड्स में होती हैं। जबकि क्वारंटीन का जो कंसेप्ट है वो इतना सिंपल है कि आप जो है एक से ज़्यादा क्वारंटीन, एक क्वारंटीन नहीं, एक से ज़्यादा क्वारंटीन मतलब, ठीक है, आप एक ही थ्रेड में चलाएँ, आपको कोई एक्स्ट्रा थ्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं, वो एक ही थ्रेड में एक से ज़्यादा क्वारंटीन चल रही होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि यार ये किस तरह पॉसिबल है ना, यानी क्वारंटीन अगर लाइट में थ्रेड नहीं है ना सपोज़, तो वो क्या चीज़ है? हमारे पास देखें, नॉर्मल जो फंक्शंस हैं, प्रोग्रामिंग में हम बनाते हैं, हमारे पास फंक्शंस हैं, वो जब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट टू एंड, जब हमने उसको दी हुई है तो स्टार्ट टू एंड जाएगा और अपनी फाइनल आउटपुट दे देगा। जबकि क्वारंटीन का कंसेप्ट ये है कि ये भी सॉर्ट ऑफ
फंक्शंस हैं, बट इसमें ये होता है कि मतलब ये जो फंक्शंस है ये इतने समझ लें कि समझदार कह लें या मैच्योर कह लें कि ये खुद को पॉज भी कर सकते हैं, देन खुद को रिज्यूम भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? लेट्स सपोज एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब एक फंक्शन हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, तो जरूरी नहीं है वो कंप्लीट होगा तो ये रिजल्ट रिटर्न करेंगे नहीं, या कंट्रोल रिटर्न करेंगे नहीं। ये क्या करते हैं कि उसको ना मतलब ड्यूरिंग टास्क उसको पॉज करके कंट्रोलर को रिटर्न कर देंगे वापस मेन्यू पे, ठीक है यार आपने कोई और काम करना है। यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि क्वारंटीन का कंसेप्ट है क्या। अब हम प्रोग्रामिंग का ही मतलब इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं बैठा हूँ, मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोडिंग कर रहा हूँ कोई, मैंने 15 मिनट कोड किया, 15 मिनट कोड करने के बाद जी मेरा दिल किया कि यार बस अब मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ और करना है ताकि मेरा दिमाग दोबारा इस चीज़ के लिए रेडी हो, या मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ, या जो भी समझ लें मैं रिफ्रेश हूँ। मैं जो है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मैं मोबाइल उठा के उसमें रील्स देखने शुरू कर देता हूँ या मीम्स देखने शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो एक टास्क मैं कर रहा था, यानी कि जो मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, एक टास्क कर रहा था, मैंने उसको पॉज़ किया और मैं शिफ्ट हुआ किस पे, मैं रील्स पे शिफ्ट हुआ। मैंने 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट रील्स देखी, देन अगेन वापस शिफ्ट हुआ प्रोग्रामिंग पे या लैपटॉप पे आके दोबारा मैं काम करना शुरू हो गया। तो क्वारंटीन्स भी सॉर्ट ऑफ यही काम करती हैं कि आप जब कोई काम मतलब उसमें स्केड्यूल कर लें या उसको कहते हैं कि उसको एग्जीक्यूट कर दें, तो वो देखता मतलब वो इस तरह उसको यूँ नहीं करता कि बस वो पूरे जो आपकी मेमोरी है वो उसको लेके कहता है कि बस इसी ने एग्जीक्यूट होना है, फिर कुछ और होना है, ऐसा नहीं करता। जब जब कंट्रोलर उसे कहता है कि भाई मुझे मौका दो, मुझे टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो वो खुद को पॉज कर लेता है उस टाइम पे और उसको मौका दे देता है, ठीक है। तो इस तरह करके कोरोटीन जो है एग्जीक्यूशन करता है कोड की, ठीक है। सॉर्ट ऑफ ये फंक्शंस ही हैं, कोरोटीज इटसेल्फ फंक्शंस ही है, लेकिन ये इतने मेच्योर है कि ये खुद को पॉज भी कर सकते हैं, रिज्यूम भी कर सकते हैं, और कंट्रोलर जो है वो जब खुद को पॉज करते हैं तो वो उसको रिटर्न भी करते हैं, कंट्रोलर को वापस रिटर्न भी करते हैं। तो ये हमारे पास क्वारंटीन का एक कंसेप्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल यूँ समझ लें कि जो हमारा ये ट्यूटोरियल है बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि क्वारंटीन है क्या चीज़। और एक बात आपको बताऊँ कि मैंने अभी भी बहुत कम बताया है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे घंटों बात की जा सकती है, इस पे घंटों मतलब डिटेल में बात की जा सकती है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में जितना ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, ठीक है। तभी आपको ये समझ आएगी। लेकिन उससे ज़रूरी है प्रैक्टिकल, जब क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तो मेरे ख़्याल से फिर आर्टिकल्स भी समझ आएँगे। प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे तो फिर वो वही कोई वो ऐसे ही है कि आप जो है ना ख़्यालों में ना जन्नत बना रहे हैं कि ठीक है भाई साउस बागात बन रहे हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 2 ट्यूटोरियल मैंने प्लान किए हुए हैं कि मैं 2 और ट्यूटोरियल बनाऊँगा इस पे। और वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल ही होगा, जिसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि क्वारंटीन्स में हमारे पास डिस्पैचेस क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कौन-सी एग्ज़ीक्यूशन कोड की हमने मेन पे करनी है, कौन सी हमने बैकग्राउंड में करनी है। मेन से हमने बैकग्राउंड से मेन पे कैसे कंट्रोलर को शिफ्ट करना है, कैसे मतलब किस तरह काम करना है। यूजुअली अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे एंड्रॉयड में इसका काम कहाँ पे है, हमारे एंड्रॉयड में मतलब जो लॉन्ग रनिंग टास्क होते हैं ना, जिन्होंने टाइम ज़्यादा लेना है एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको अमूमन हम शिफ्ट करते हैं बैकग्राउंड थ्रेड में। यानी हम उसको क्वारंटाइन के थ्रू करते हैं ताकि हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक ना हो, ठीक है। हम मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं कर सकते, उसको हमने ब्लॉक नहीं करना होता, ठीक है। तो और मोस्टली ऐसा होता है कि जब एपीआई हिट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सर्वर से डाटा ला रहे हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं क्वारंटाइन के थ्रू करें, क्योंकि वो एक लॉन्ग रनिंग टास्क नेटवर्क कॉल है आपकी। सेम गोज़ विद कि आप डेटाबेस की कोई क्यूरी चलाना चाह रहे हैं, कोई डाटा लेके आना चाह रहे हैं, तो वो एक समझ लें कि लॉन्ग रनिंग टास्क है, हमें नहीं पता कितने टाइम में आ जाएगा, बट स्टिल लॉन्ग रनिंग टास्क है, तो हम मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्वारंटीन्स को यूज़ करते हैं। वैसे मेरे ज़हन में एक मिसाल और आई है जो अमूमन मैं लोगों को देता हूँ कि भई मतलब क्वारंटीन्स को लेके। अब देखें, नॉर्मल अगर जनरली हम देखें, हम में से जितने भी बंदे जो ड्राइव वगैरह करते हैं वो इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएँगे कि हम जब किसी सिटी में ड्राइव कर रहे होते हैं ना, ठीक है? तो अब वहाँ पे ना कुछ जो जो यूँ समझ लें कि हाईवे का सिस्टम या रोड के जो सिस्टम बने होते हैं, आपके पास एक जो रोड है, मतलब वन साइड जो रोड बनी हुई है आपकी, उसमें एटलीस्ट मिनिमम 2 या मैक्सिमम 4 गाड़ियों की जगह होती है, जिसमें समझ लें कि फर्स्ट लाइन आपकी फास्ट लाइन होती है। उससे मुराद ये होता है कि जिस लाइन में जिसने रहना है तो उसने फास्ट ही चलना है। वो स्लो स्पीड से नहीं चल सकता, ठीक है? अगर वो स्लो चलेगा तो पीछे वाला उसको
मतलब पीछे वाला उसको के साथ एक्सीडेंट करेगा, उसके साथ टक्कर, क्योंकि वो फास्ट लेन है। अगर किसी ने थोड़ा स्लो चलना है तो फास्ट लेन से निकल के स्लो में आ जाए, अगर उससे भी स्लो चलना है तो बिल्कुल स्लो में चला जाए, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी मतलब मेन किसी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास चार रोड्स भी होती हैं, ठीक है, मतलब दो जाने के दो आने के। उनमें से जो दो ऐसी होती है कि जो मेन जिसपे जिन्होंने लॉन्ग रूट में जाना तो वो उस पर ट्रैवल कर रहे होते हैं आते जाते हैं। जो बाकी दो हैं जो साइड्स के हैं उसको आप सर्विस रोड कह सकते हैं। जिन्होंने टर्न वगैरह लेना है तो वो सर्विस रोड पे रहेंगे, उनका मेन रोड में क्या काम, मतलब क्योंकि उन्होंने स्लो ट्रैवल करना है और इस तरह चलाना है। तो क्वारंटीन का कंसेप्ट भी कुछ इसी तरह है कि हमने मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करना होता है। मेन थ्रेड को अगर हमने ब्लॉक किया तो हमारी जो ऐप है वो एएनआर जनरेट करेगी, ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग एएनआर जनरेट करेगी, और जितने एएनआर जनरेट होंगे तो ऑब्वियसली वो एक यूँ समझ लें कि अच्छा बिहेवियर नहीं है, ठीक है, यूजर पर्सपेक्टिव से, यूजर एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से वो अच्छा बिहेवियर नहीं है। तो हमने मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करना, तो हमारे लिए जो फास्ट लाइन है, जो मैं आपको मिसाल अभी देता हूँ, फास्ट लाइन है वो मेन थ्रेड है, ठीक है, उसको ब्लॉक नहीं करना। तो जो लॉन्ग रनिंग टास्क है उसको हम मेन थ्रेड से निकाल के बैकग्राउंड थ्रेड में डाल देते हैं। बैकग्राउंड थ्रेड में वो चल रहे होते हैं, ठीक है, उन्होंने जितना भी टाइम लेना है वो लेते हैं अपना, और वो काम मुकम्मल करें, फिर हमारी मर्जी होती है, हमारे मतलब हमारी कोड पे डिपेंड करता है कि जो बैकग्राउंड थ्रेड में ये फलाना एक टास्क हो रहा है, इसका रिस्पॉन्स हमने मेन थ्रेड को रिटर्न करना है नहीं करना, वो हम पे होता है, मतलब हमारी लॉजिक्स पे है ना, हम जिस तरह उसको लेके चल रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी है। तो ये अब तक क्वारंटीन को लेके मतलब इस ट्यूटोरियल में इतना ही है। और अगेन मैं वही कहूँगा कि ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे जितनी बात की जाए कम है, जितनी ज़्यादा बात की जाए कम है, और मतलब जितना ज़्यादा लिखा जाए कम है। बट स्टिल अगर आपने इसको समझना है, आप कहते हैं कि मैंने मतलब सही समझना है, तो वो इस तरह बातों से नहीं, वो उसका क्या आसान सोल्यूशन है कि आप प्रैक्टिकल करें। मेरा इंशाल्लाह प्लान है 2 और ट्यूटोरियल जिसमें मैं बनाऊँगा और प्रैक्टिकल बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मुलाकात होती है, और इंशाल्लाह क्वारंटीन्स को समझेंगे। तब तक के लिए अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्वारंटीन्स में इस चीज़ को पढ़ लें कि हमारे पास बेसिकली कौन से स्कोप्स पे हम क्वारंटीन को चला सकते हैं। जैसे हमारे पास लाइफ साइकिल स्कोप है, व्यू मॉडल स्कोप है, ठीक है, ग्लोबल स्कोप है, क्वारंटीन स्कोप है, एंड आप इन स्कोप्स को पढ़ लें। क्वारंटीन में जॉब्स क्या हैं, इनको पढ़ लें, ठीक है। हमारे पास डिस्पैचर्स कौन-कौन से हैं, इसको पढ़ लें, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ें हैं, या कॉन्टेक्स्ट का क्या काम है क्वारंटीन में, ठीक है। इनको पढ़ लें, जस्ट पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हम इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट करने जाएँगे। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।